किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अहंकार न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है, बस तस्वीर बदलती रहती है। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शुक्ला। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था और मूर्ति कला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरि भूरि प्रशंसा करता था। उसके गांव में ही नहीं बल्कि उसकी कला के चर्चे दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यता होता है वैसे ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने के लिए एक युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह अपने प्राण न हार सके। अंततः उससे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियों दिखने में हूबहू एक समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगीं कि वह मूर्तियों को मूर्तिकार में कोई अंतर ही नहीं था। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्तानुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति जो थी इतनी कारगर सिद्ध हुई कि जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक सरीखी मूर्तियों को देखकर चकित रह गया। वह इन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुनकर अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वथा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम आ चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, वे जान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर लिया और यमलोक वापस चला गया। साथियों, जो भी कहानी होती है उस कहानी का कोई न कोई शिक्षा जरूर होती है, और इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिल रही है, ये कहानी जो हमें शिक्षा दे रही है वो ये है
कि अहंकार जो होता है व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं, चाहे वह कला का अहंकार हो, चाहे वह गायन का अहंकार हो, चाहे वह अपनी सुंदरता का अहंकार हो, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अहंकार करता है, जबकि अहंकार जो है वह विनाश का कारण है। इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।